हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं द बोनस का एडिटर अंशुमन तिवारी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उंगलियों पे दुनिया में आप सबका स्वागत है। फेडरल रिजर्व की बहुप्रतीक्षित ब्याज दर में कमी आ गई है। कल तक इस बात की चर्चा थी कि फेड एकमुश्त 50 बेसिस पॉइंट की कटौती करेगा या तीन अलग अलग हिस्सों में संकेत देगा। तो दूसरा वाला विकल्प फेड ने चुना, 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की, और ये कहा कि श्रम बाजार में कमजोरी है, रोजगार में गिरावट है, हालांकि महंगाई का दबाव बना हुआ है। दो और कटौती के संकेत हैं। जो कमेंट्री है फेडरल रिजर्व की, उस पे करीब से बाजार उसे समझने की कोशिश कर रहा है। पावेल ने कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था दोहरी चुनौती में है, मंदी की वजह से रोजगार भी कम है और ऊंची महंगाई है। और ऐसी स्थिति में फेडरल रिजर्व के लिए नीति निर्धारित करना काफी जोखिम भरा है। हाँ, फेड को अधिकतम रोजगार और 2% महंगाई का लक्ष्य हासिल करना है। आगे की नीति डेटा आधारित होगी। आमतौर पर फेडरल रिजर्व या दुनिया के बैंकर इसी तरह से इसी इसी भाषा में बात करते हैं, लेकिन बाजार को यह लग रहा है कि जो बेरोजगारी की परिस्थिति है उसे देखते हुए फेडरल रिजर्व कम से कम दो कटौती और करेगा, जो कि जो डॉट प्लॉट है उसके हिसाब से हम समझ सकते हैं। एफओएमसी में स्टीफन मिरान, जो कि अभी आए हैं सदस्य के तौर पर, जिन्हें व्हाइट हाउस ने अपॉइंट किया है, उन्होंने आधा प्रतिशत कटौती की मांग की थी, विरोध जताया। उनका मानना था कि कम से कम 50 बेसिस पॉइंट की कटौती होनी चाहिए। बाकी एफओएमसी के ज्यादातर सदस्य, करीब 1/4% के ब्याज दर में कमी के पक्ष में थे। एफओएमसी की कटौती का जो डॉट प्लॉट है उसको लेकर मतभेद दिखाई दिया है एफओएमसी में। जैसा कि मिरान ने इसका विरोध भी किया था। ट्रंप के समर्थक जो फेडरल रिजर्व के बोर्ड में है, उनका मानना है कि इसे और तेज किया जाना चाहिए। इस खबर को बाजार ने पचाया। पूरी दुनिया के कई अलग अलग बैंकों ने तत्काल अगले 24 घंटों में, केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में कमी की, जो हम आगे बताएंगे। अमेरिका के प्रमुख बैंकों ने इंटरेस्ट रेट कटौती को पास ऑन करना शुरू कर दिया। इस खबर के समानांतर बाजार की प्रतिक्रिया भी थी। अमेरिकी बाजार शुरुआत में ऊंचाई के साथ रिएक्ट करते दिखे, पर बाद में थोड़ी नरमी भी आई। इस खबर के समानांतर एक कल बड़ी खबर और थी, जिसने कि बाजार का और खासतौर से नेस्डेक का मिजाज खराब किया। वो था कि चीन ने अचानक टेक कंपनियों से कहा कि वो एनवीडिया के चिप खरीदना बंद कर। अमेरिका जो निर्यात पर नियंत्रण लगा रहा है, उसके बदले कार्रवाई की गई। अलीबाबा, बाइटडांस और चीन की सभी कंपनियों को साफ आदेश मिला कि एनवीडिया के एआई चिप्स की सारी खरीद रोक दी जाए, अमेरिका के हार्डवेयर की टेस्टिंग भी बंद कर दी जाए। इसके बाद एनवीडिया का स्टॉक बाजार में लड़खड़ाया, और इससे एक नए किस्म का ग्लोबल टेक वार शुरू होने के संकेत मिले, जहां चीन अब अपने स्तर पर अपने एआई चिप्स को बढ़ावा देना चाहता है। अमेरिकी कंपनियों के लिए और खासतौर से एनवीडिया के लिए चुनौतीपूर्ण फैसला था। इधर चीन ने ईयू की कंपनियों के रेयर अर्थ एक्सपोर्ट को भी रोक दिया, जिससे ईयू के बाजार में भी कल 2 दिन में काफी बेचैनी दिखाई दी। चीन ने अपने निर्यात लाइसेंस पर सख्ती बढ़ा दी है। हालांकि हाल में जो ईयू और चाइना का समिट हुआ था, उसमें चीन ने निर्यात को उदार करने के लिए और रेयर अर्थ के मैग्नेट की कमी न होने देने का वादा किया था। अब कई प्रमुख ऑटो कंपनियां मुश्किल में है और ईयू और चाइना के बीच नए सिरे से बातचीत शुरू हो रही है। बाकी खबरों में डोनाल्ड ट्रंप यूके की यात्रा पर हैं। टेक और एनर्जी के बीच में समझौते की संभावना है। सुरक्षा के सहयोग पर भी का एजेंडा भी वहां चर्चा में आएगा। इधर अमेरिका और यूक्रेन ने मिलकर $150 मिलियन के एक नए रक्षा पैकेज की घोषणा की है। जेलेंस्की और ट्रंप के बीच जो समझौता हुआ था कुछ महीने पहले, उसका क्रियान्वयन है। इसमें मिसाइल्स और लॉजिस्टिक्स की सप्लाई शामिल है। मॉस्को ने इसकी प्रतिक्रिया में यूक्रेन में सैनिकों की तैनाती बढ़ाने की तैयारी की है। क्षेत्रीय तनाव यहाँ और ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। कल हमने चर्चा की थी सुबह उंगलियों की दुनिया में, कि रूस ने रिफाइनरी पर बड़े हमले किए हैं यूक्रेन ने, और इसके बाद रूस को अपना तेल उत्पादन घटाना पड़ा है। ऑयल की सप्लाई चेन पर रूस और रूस के आसपास के देश जिनके पास तेल जाता है उस पर असर पड़ा है। एक बड़ी खबर जो अमेरिका की तरफ के आसपास है, जिस पर शायद डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया आ जाएगी, वो ये थी कि डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में एक बड़ा अभ्यास किया है। डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत से ग्रीनलैंड को लेकर आक्रामक है, और पहली बार इस अभ्यास में यूएस को नहीं बुलाया गया है। अमेरिका की कोई भागीदारी नहीं। ताइवान ने अमेरिका के सहयोग से नई मिसाइलें तैनात की है। चीन और ताइवान में तनाव बढ़ने के संकेत हैं, और थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर तनाव फिर बढ़ गया है। यहाँ पर एक झड़प हो चुकी है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद शांत कराया गया था, लेकिन फिर अब वहां आक्रामक टकराव दिखा है, और कंबोडिया के प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस भी छोड़ी गई। एक महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि ईयू ने इसराइल को दी जा रही व्यापार रियायतें बंद करने का फैसला किया है। इस प्रस्ताव पर यूके में बातचीत
शुरू हो गई है। इन बड़ी खबरों से वापस हम लौटते हैं फेडरल रिजर्व की खबर की तरफ। फेडरल रिजर्व का कल रात जब फैसला आया, उसके थोड़ी देर बाद जेपी मॉर्गन चेस, सिटी ग्रुप और वेल्स फार्गो ने ब्याज दर में कटौती का ऐलान कर दिया। क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट के बाद आगे और कटौती की उम्मीद है, तो बाजार में हमने रिकॉर्ड तेजी देखी। अमेरिकी बाजार तेजी से ऊपर बढ़े, मुनाफा उसके बाद में मुनाफा वसूली आई। डॉलर में जो गिरावट थी, शुरुआत में तेज गिरावट थी, फिर डॉलर भी रिबाउंड होकर रिकवर होकर थोड़ा बेहतर होता दिखाई दिया। क्रिप्टो में हमें मजबूती दिखाई दी। बैंक ऑफ कनाडा ने ब्याज दर में कटौती की है और घरेलू बाजार में मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने पर फोकस किया है। फेड के फैसले के बाद कम से कम 5-6 देशों ने पिछले 8-9 घंटे में ब्याज दरों में कमी की है। हांगकांग ने फेड के फैसले के बाद अपनी इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट कट की है। सऊदी अरब ने, कुवैत ने, कतर ने और ओमान ने, इन सब ने अपनी ब्याज दरों में कमी की है। पूरे गल्फ रीजन में फेडरल रिजर्व के बाद ब्याज दरों में कमी का फैसला लागू हो गया है। अमेरिका के हाउसिंग मार्केट और फैक्ट्री आउटपुट से अच्छी खबरें नहीं है, कमजोरी दिख रही है। आर्थिक विकास को लेकर चिंता दिखाई दे रही है। यूरोजोन की महंगाई स्थिर है और बढ़ता जोखिम है। फेड की ब्याज दर कटौती के बाद अब बाजार करीब से बैंक ऑफ जापान की तरफ और यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ देख रहा है। खासतौर से बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपियन सेंट्रल बैंक क्या ब्याज दरों में कमी का फैसला करते हैं या नहीं, इस पर दुनिया के बाजारों की निगाहें होंगी। इस फैसले के बाद भारतीय शेयर बाजार को में ऐसा माना जा रहा है कि एफपीआई की खरीद या उत्सुकता थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड और शेयर बाजार के बीच रिटर्न थोड़ा बेहतर होता दिखाई दे रहा है। भारतीय शेयर बाजार में जीएसटी के कट के सपोर्ट से थोड़ी मांग भी बेहतर होने की उम्मीद है कंपनियों में। तो ऐसा माना जा रहा है कि एफपीआई अपनी खरीदारी वापस लेकर आ सकती है और उस दृष्टि से आज बाजार का रुख महत्वपूर्ण होने वाला है। कमोडिटी बाजार में गोल्ड $3700 के ऑल टाइम हाई से सबसे ऊंचाई से फिसला। सेफ हेवन की डिमांड में थोड़ी कमी आई। फेड कट और दुनिया में स्टॉक बाजारों मार्केट्स में रैली शुरू हुई। अगर माना जा रहा है कि अगर स्टॉक मार्केट्स में, भारतीय और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में एक बड़ी रैली बनती है आने वाले 1-1.5 महीने के लिए, तो गोल्ड की कीमतों पर थोड़ा दबाव दिखाई देगा। हालांकि सेंट्रल बैंक्स की खरीद जारी है। डॉलर की कमजोरी बनी रहेगी, इसलिए गोल्ड को सपोर्ट बना रहेगा। अमेरिका में स्टॉक का डेटा आया, कच्चे तेल की, क्रूड की का, और फेड की कटौती के बाद क्रूड ऑयल में कमजोरी आई। ब्रेंट करीब $67 पर और WTI $64 पर है। ये दोनों, इस कमोडिटी में भी हमने कल से तेज उतार चढ़ाव देखा है। डॉलर फेड के फैसले के बाद टूटा। डॉलर इंडेक्स में तेज गिरावट दिखाई दी जब जेरोम पावल ने 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की घोषणा की थी। उसके बाद फिर सुधार के बाद अब डॉलर इंडेक्स 97 के आसपास है। येन और युआन ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं। यूरोप में अब थोड़ी नरमी दिखाई दे रही है। रुपए में हमने मामूली सुधार देखा, 88 के आसपास रुपया स्थिर है। आज बाजार में विदेशी निवेशकों का रुख कैसा रहता है, इस पर निर्भर करेगा कि रुपया कैसे परफॉर्म करता है। क्रिप्टो बाजार की तरफ चले तो फेड कट के बाद सभी क्रिप्टो में मजबूती आई। तो वह बिटकॉइन और इथेरियम अपने दिन के 24 घंटे के सर्वोच्च स्तर के करीब थे, लेकिन तेजी का मोमेंटम रेजिस्टेंस पर है। थोड़ी बहुत गिरावट शुरू होने पर मुनाफा वसूली भी आ सकती है। वेल यानी बड़े निवेशकों ने करीब $160 मिलियन के एक्सआरपी बेचे हैं। एक्सआरपी में निवेशकों की मुनाफा वसूली शुरू हो रही है। इथेरियम के ईटीएफ की मंजूरी में देरी है। रेगुलेटर ने और ज्यादा जानकारी मांगी है। यह फैसला इथेरियम के सेंटीमेंट को थोड़ा प्रभावित करेगा। गूगल और कॉइनबेस ने स्टेबल कॉइन टेस्टिंग पार्टनरशिप बनाया है। यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। गूगल अब तेजी से स्टेबल कॉइन और क्रिप्टो में सक्रिय हो रहा है। और स्पेन के बैंक का जो सबसे बड़ा बैंक है सांतेंदर, उसने एक नई क्रिप्टो सर्विस शुरू की है। कॉर्पोरेट्स की खबरों को अगर देखें तो प्यूमा के शेयर्स में हमने कल तेज बढ़ोतरी देखी। प्यूमा ने अपने ग्लोबल रिटेल चेन में नए सिरे से बदलाव करने की तैयारी की और जिसका फायदा कंपनी को बेहतर मार्जिन के तौर पर मिलेगा। एक बड़ी खबर यह आई कि अबू धाबी की कंसोर्टियम ने ऑस्ट्रिया की गैस कंपनी सांतोस के लिए करीब $18.7 बिलियन की बोली लगाई थी, इसे वापस ले लिया है। मॉर्गन स्टैनले ने अपना पुनर्गठन किया है, अपनी कई टीम्स को एकीकरण किया और स्ट्रेटेजिक सेवाओं में फोकस आया है। भारतीय बाजार में अडानी ने श्रीलंका के प्रोजेक्ट में नया निवेश किया है और कोलंबो पोर्ट को लेकर नई डील्स फाइनल की है। पावर सेक्टर से एक खबर ये थी कि एनटीपीसी करीब 2800 मेगावाट की न्यूक्लियर पावर यूनिट लगाने जा रहा है। ये एनटीपीसी का थर्मल पावर से न्यूक्लियर पावर में डाइवर्सिफिकेशन होगा और नया निवेश होगा। एक जो खबर आज बाजारों को प्रभावित करेगी, खासतौर से कमोडिटी बाजार के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए सबसे जरूरी जो ट्रिगर के तौर पर बनेगी, वो ये कि सेबी विदेशी निवेशकों को यानी एफपीआई को कमोडिटी बाजार में कारोबार की इजाजत दे सकती है। ऐसा प्रस्ताव सेबी के पास विचाराधीन है और इस पर सक्रियता दिख रही है। बाजार इस पर आज कैसी प्रतिक्रिया करेगा, ये देखना होगा।
फेडरल रिजर्व के गाइडेंस के बाद डॉलर और रुपए में आज गिरावट रहेगी। ब्रेंट में थोड़ा उतार चढ़ाव दिखाई देगा। रूस की घटनाक्रम में और रूस की आपूर्ति की खबरों के आधार पर ब्रेंट की कीमतों में थोड़ी मजबूती दिख सकती है। नहीं तो फिलहाल सप्लाई की साइड से, क्रूड की सप्लाई की साइड से ब्रेंट की कीमतों का जो आउटलुक है वो स्थिर या 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 कमजोरी का ही है। भारत में के शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों पर निगाह रहेगी। ब्याज दरों में पहली बार कटौती आई है इस साल की 25 बेसिस पॉइंट की। एक छोटी मोटी ट्रेजेक्टरी भी दिख रही है, करीब करीब 75 बेसिस पॉइंट की कमी की। क्या विदेशी निवेशक इससे संतुष्ट होंगे और वो भारतीय बाजार में नया निवेश शुरू करेंगे? आज के दिन की एक दो दिन के कामकाज में हमें उनके रुख का पता चलेगा। एक और जो बड़ा घटनाक्रम है उसमें अमेरिका की प्रतिक्रिया आएगी कि एनवीडिया के चिप के आयात पर चीन ने रोक लगाई है। जो तनाव शुरू हुआ है टेक को, जिसे टेक कोल्ड वार जैसा कहा जा रहा है बाजार में, इस पर अमेरिका की प्रतिक्रिया रहेगी। ईयू और चीन के बीच रेयर अर्थ की आपूर्ति को लेकर जो फिर से टकराव शुरू हुआ है, इस पर भी ईयू देशों की प्रतिक्रिया का और सक्रियता का इंतजार रहेगा। तो उंगलियों पर दुनिया में मुंबई से आज इतना ही। वापस चलते हैं नोएडा स्टूडियो हर्ष के पास। सर बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए।